ये सुभद्रा माँ कौन है, सुभद्रा माँ का इतिहास क्या क्या है, आज की इस वीडियो में हम पूरी बताने वाले हैं। भारतीय इतिहास के कुछ पन्ने को पलटने के बाद यह स्पष्ट होता है कि सुभद्रा और सुभद्रा दो अलग अलग नाम है। लेकिन चलिए आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। आपको मंदिर में दिखाता हूं और मैं आपको बता दूं कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब अगर कर चुके हैं तो लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सुभद्रा माँ के स्थान के बारे में आपको विधिवत जानकारी देते हैं। ये है सुभद्रा माँ का स्थान। जैसा कि देख लीजिए यहाँ पे मेला लगता है, काफी श्रद्धालु, काफी भीड़ होता है यहाँ पे मेला में और काफी दूर दूर से लोग इस मेले में आते हैं, मेला देखते हैं, मेला का आनंद भी लेते हैं। तो आप यहाँ पूरी दृश्य देख सकते हैं कितना अद्भुत है। लेकिन स्थानीय प्रशासन अगर इसको और सौंदर्यीकरण करे तो इसका और भी उत्थान हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी आपको दिखाते हैं। तो सालों भर यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं सुभद्रा माँ के दर्शन करने के लिए, लेकिन चैत मास में रामनवमी में यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से मेला लगाया जाता है। प्रोग्राम भी रखा जाता है नृत्य का और लोग आते हैं और काफी यहाँ के जो आसपास के सारे जमीन है, खेत है, सब कुछ भरा हुआ रहता है और काफी बेहतर तरीके से मेला लगाया जाता है। यहाँ का स्थानीय प्रशासन काफी सहयोग करता है इस मेले में। चलिए और आगे आपको मैं दिखा देता हूँ मेला को। अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई सुभद्रा और सहोदरा में क्या अंतर है, भारतीय इतिहास के पन्ने में इसका जिक्र कैसे है और क्यों सुभद्रा है और क्यों सहोदरा है। तो चलिए मैं बात करता हूं और आपके कुछ एविडेंस के तौर पे भी कुछ दिखाने वाला हूं जिससे पता चलेगा कि सुभद्रा कौन है और सहोदरा कौन है। चलिए सुभद्रा स्थान के कुछ ऐसे अवशेष पड़े हुए हैं जिसको दिखाने के क्रम में इस रास्ते से गुजर रहा था। तो यहाँ पे इसी गांव के एक व्यक्ति हैं, क्या नाम है भैया आपका? प्रीतम कुमार। ये प्रीतम कुमार जी यहाँ पे ग्वाला है, भैंस चरा रहे हैं यहाँ पे और गाय भी है यहाँ पे, देख लीजिए। तो ये जो स्थान आप देख रहे हैं वहां पे सुभद्रा माँ का कुछ स्थान है, वहां पे कुछ शील पड़े हुए हैं, पत्थर पड़े हुए हैं। तो क्या जगह है, कुछ बताएंगे आप? उसके बारे में जानने के लिए गए ना वहाँ पर आप नहीं, आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं का है, लेकिन तो आप क्या, आप बताइए ना थोड़ा सा। हम उतना नहीं बता पाएंगे, वहाँ गए वहाँ पर सोए हैं अभी। ये यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन जो इतनी पुराना इतिहास है इनको पता नहीं है, नहीं जानते हैं। उसके बारे में नहीं बताएंगे। गौतम बुद्ध को तो जानते होंगे आप? हाँ जानते हैं। गौतम बुद्ध यहाँ आए थे, जानते हैं ना। इतिहास पूरे विश्व, पूरे एशिया में फैला हुआ है और सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बना करके पूरे एशिया में गौतम बुद्ध के धम्म को प्रचार किया था। लेकिन यहाँ ये भी जो जगह है, मैं आपको अगर एविडेंस के तौर पे अगर बात करूं, कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करूं, तो ये आप समझ जाएंगे कि ये भी गौतम बुद्ध का ही धम्म भूमि है, सम्राट अशोक का कर्म भूमि है। लेकिन सुभद्रा जो स्थान है उसी से संबंधित यहाँ मैं कुछ ये जगह दिखा रहा हूँ जो खेत में है और वहां पे कुछ पत्थर पड़े हैं, जो पत्थर देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि पुराने जमाने का ही ये पत्थर है, सम्राट अशोक के समय का पत्थर है। काफी अच्छा कलाकृतियां भी उस पे की गई है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली देखिए मैं इस जगह पे आ गया हूँ जहाँ कुछ अवशेष हैं, पत्थर है, काफी उस पे कलाकृतियां की गई है और यहाँ पे हमारे साथ कुछ बुजुर्ग व्यक्ति इसी गांव के रहने वाले हैं जो जुड़ चुके हैं। उन लोगों से मैं बात करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि ये जगह सुभद्रा माँ के स्थान से कितना जुड़ा हुआ है या भारतीय इतिहास से कितना इसका संबंध है। चाचा जी, ये जगह जो है ये सुभद्रा माँ से जुड़ा हुआ जगह है, क्या है आप बताएंगे? बताइए। सुभद्रा माँ का लोग नैहर कहेला। अच्छा, और ससुरा कौन सा है? ससुरा तो नाम बताए हम, लेकिन इसे नैहर कहते हैं। हाँ। कौन है सुभद्रा माँ? सुभद्रा माँ जो वहाँ बाड़ी जी, वो उनका सुभद्रा माँ लोग कहेला। इतिहास क्या है उनका, किन वंश से हैं, हाँ। कौन से राजा के घर के हैं, हाँ। क्या है, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। बताइएगा। क्या बताइए? ये जदुवंशी लोग कहेला उनका, मतलब जादव वंश के थी सुभद्रा माँ जी। वो पहले ग्वाल बाल लोग दही में बेचे, औरत लोग जी, तो दही बेचे जात रही तो बंजारा लोग चोर बदमाश जी, पीछा पड़ रही, सब जंगले रहे। जी, जी, तो लगली भागे मुड़ी पर दही लोग लागल चहेट जी, चोर बदमाश जी, तो यही जगह पर अली तो एगो गाछ में धोधर होला जी, वही में घुस गईली, अपन इज्जत बचाओ खतरा और गाछ चपट गई, जी, बंद हो गई। मतलब उस घास में छुप गई उन्होंने। हाँ। और वहां पत्थर बन गई। हाँ, ऐसा आपका कहना है? हाँ, हाँ। उसी समय से सुभद्रा माँ की पूजा होने लगा ना जी। तो रामनगर के राजा जी, उनको रानी अली तो बनबरिया में फार्म बा जी, तो ओकरा के सपन देखौली। अच्छा, तो अपन आदमी जानलक अली
आई गाछ के काटल लोग तो एमे से निकल गई तो या से मंदिर हो गई पूजा पाठ मतलब पत्थर की जो मूर्ति था सुभद्रा माँ का, उस पेड़ के नीचे से खुदाई करने के बाद निकला। ना पेड़ में पेड़ काटला पर में पेड़ जब काटा गया तो पेड़ के अंदर मिला। हाँ पेड़ मतलब तनाव के बीच में हाँ जो खोर होता है, जैसा किसी पेड़ का खोर होता है, हाँ उसी खोर की तरह ये पत्थर की मूर्ति मिला हाँ पेड़ में। हाँ हाँ अच्छा, इनका कहना है कि पेड़ के अंदर ये मूर्ति मिला क्योंकि पेड़ खोखला था, उसमें घुस गई और पेड़ का जो मुंह था खोखला था वो बंद हो गया, और जब पेड़ काटा गया तो ये मूर्ति मिला। सुभद्रा माँ के बारे में हमने जान गया, लेकिन ये पत्थर क्या है, ये पत्थर यहाँ कैसे आया, ये सुभद्रा माँ से कैसे जुड़ा हुआ है, कहा कि इस पत्थर के बारे में आपको मैं दिखा दूं तो इस काफी अच्छा कलाकृति इस पत्थर पे बना हुआ है, जैसे कि आप देख लीजिए। तो फिर ये क्या है, सुभद्रा माँ का यहाँ नैहर था, सुभद्रा माँ दही बेचती थी, तो फिर ये चीज क्या है, इसके बारे में कौन बताएंगे। कहा कि यहाँ के पत्थरों के बारे में देखें तो अच्छा कलाकृति भी यहाँ पे लिखा गया है। तो बहुत भारी, जैसे बता रहे हैं, बड़ा बड़ा पत्थर भी था जिसपे कलाकृतियां आप देख लीजिए कैसा बनाया गया है। यहाँ भी लोग पूजा करते हैं और इस टाइप का जो पत्थर है, जैसे कि लग रहा है कि कोई इतिहास का कोई बहुत बड़ा भवन होगा, बहुत बड़ा किला होगा, उस तरह का यहाँ पत्थर भी इस पेड़ के नीचे आपको दिख रहे हैं। तो इसके बारे में यहाँ के लोग नहीं बता पा रहे हैं। देखिए यहाँ कमल का फूल बना हुआ है, और भी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सुंदर। यहाँ जो है ये अंकल जी बैठे हैं, इस पे देखिए ये कितना बढ़िया कलाकृति किया गया है इस पत्थर पे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत बड़ा कोई भवन होगा राजा का। और यहाँ ऊपर पीपल का पत्ता भी बनाया गया है। तो ये इतिहास के बारे में यहाँ के लोग नहीं बता पा रहे हैं। यहाँ पे एक अष्टभुजी या 8 कोण वाला अष्टांग एक कुआं है जो मंदिर के जस्ट पीछे है, और कुआं धरातल से कुछ गहरा था। तो बताइए उसके बारे में आप क्या जानते हैं। अनूप यादव साधु रहलन जी। उ 1 वर्ष के अर्जाम करौलन, हरे राम हरे कृष्ण जी। आ जब अर्जाम समाप्त भइल जी। तो उहे सुनलन सपना, तो उलन कोरवावे। ओकरा देवेंद्र पाल सिंह मुखिया रहलन। जी। तो जब कोरवलन तो इतना बड़ा मने गही कोलन तो ईटा लागल मिले, तो लख मुखिया जी अइलन, तो मुखिया जी अपना स्तर से कोरवलन, तो लख ब्लॉक के सुनलक जे ओमे मूर्ति मिलता, तो कुछ कोड़ाई लागल मूर्ति मिले तो सरकार बंद करा दे। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये पूरा ये जो चारों तरफ जंगल ही जंगल था, और खेत जो आप लोग का खेत जो समतल नहीं था, ऊंच खाल था जमीन, उसको आप बराबर करने पे क्या आपको मिलता था। बहुत बहुत मोटा पेड़ यहाँ से वहां लंबा जमीन के अंदर मिलता था। हाँ जमीन के अंदर, ऐसा इन्होंने बताया। इससे प्रतीत होता है कि बहुत पत्थर तो खुद ही कि नहीं। सुन लिया आपने कि यहाँ टोटल पत्थर ही पत्थर मिल रहा है, वो भी किसी भवन का बड़ा बड़ा शिला मिल रहा है। हम लोग जब इस स्थान पर आए थे तो यहाँ पर एक बाबा हैं जो बहुत दिन से यहाँ रहते हैं, देख लीजिए इनका घर है, तो इनसे हम लोग की मुलाकात हो गई। बाबा अपना परिचय दीजिएगा। नाम तो गौरी शंकर दास है जी, लेकिन लाल बाबा के नाम से लोग हमको जी। तो ये चीज बताइए कि यहाँ जो आप जो किला है, तो इसके बारे में क्या जानकारी है आपको, ये मतलब कैसा किला है। किला ये कोई राजा महाराजा का ही टाइम में आता है। और बुद्ध से इनका क्या संबंध है। आकर के यहाँ ये घूमे, 2-4 गांव भिक्षा वगैरह मांगे। यहाँ भी भिक्षा भी मांगते थे। कहाँ, कौन जगह। भिकना ठोड़ी से शुरू किए। अच्छा, भिकना ठोड़ी से शुरू किए। अच्छा। इसके बाद चकरसन वगैरह मनाएंगे। चकरसन कितना दूरी है पे यहाँ पर। दूरी पर है, करीब 2 तक पड़ेगा। तो वो चकरसन में क्या किए थे। ये भिक्षा के क्रम में निकले। मैंने वहाँ भी भिक्षा मांगे थे। 4-5 गांव भिक्षा मांगकर जाकर वहाँ स्थायी हो गए। अच्छा, और यहाँ से बगल में एक जो जगह का नाम है महाजोगिन, तो महाजोगिन में उनका क्या संबंध है। ऐसा लोग बताते हैं कि महाजोगिन में वो आए और वहीं माथ मुड़वाए, अपना घर द्वार छोड़ करके विचरण करने भागने लगे। तो यहाँ आकर के उनके दिमाग में आया कि हमको संन्यास धारण करना है, तो यहाँ अपना माथ मुड़ाए। माथ मुड़ाने का वहाँ एक पहचान भी है, एक वहाँ भी ऐसे ही पत्थर यहाँ भी है, तो यहाँ सोफा मंदिर के पास जी। और अच्छा। एक शिला रखा हुआ है। और उस शिला पर उनका जैसे बैठने पर कुछ आता है वहाँ आज भी पहचान है। वहाँ माथ मुड़वाए और माथ मुड़वाने के बाद यहाँ आए, उस के पास बैठे और बैठने के बाद
एक आध गाँव में भिक्षा लिए, प्रदर्शन होते हुए अपना ये चले गए। तो आप देख सकते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध तपस्या के क्रम में इस जगह पर आए थे जो सुभद्रा या सुधरा स्थान है, यहाँ पर उन्होंने आया था, जैसा कि बाबा जी बता रहे हैं। देख रहे हैं ना, ये पत्थर है जहाँ सबसे अंतिम यहाँ पे ये, यहाँ मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे एक नाली बह रहा है, नाली नहीं है ये पैन बोल सकते हैं। तो यहाँ से अंतिम ये पत्थर है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भवन होगा बहुत बड़ा जिसका अंतिम छोर ये होगा, या हो सकता है कि और आगे तक भी होगा, लेकिन ये अंतिम छोर ये पत्थर है। ये बहुत प्राचीन पत्थर है। क्या मतलब ये पत्थर प्राचीन है ना, ये बहुत ही प्राचीन पत्थर है। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कितना ऊपर चढ़ाई है, जैसे कि सीढ़ी नुमा जैसा प्रतीत हो रहा है। और उसके बाद जो वहां एक पीपल का वृक्ष है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लीजिए, चढ़ाई चढ़ना पड़ रहा है। चलिए मनोज जी, और थोड़ा सा देखिए, ये चढ़ाई चढ़ना पड़ रहा है यहाँ पे। ये तो ऐसा लग रहा है कि एक कोई बहुत बड़ा विशालकाय भवन होगा और जिसका बुनियाद काफी दूर तक बनाया गया है। और ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध यहाँ आए थे, यहाँ तपस्या किए थे। और वो जगह भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि वहां दिख रहा है ना, एक पेड़ है जो पीपल का वृक्ष है। उस पीपल के वृक्ष पे वह प्राचीन कोई भवन है जिसका पत्थर आपको दिख रहा है। मैं आपको दिखा दूं, देखिए यही वही पत्थर है। और मैं अभी आपको दिखा देता हूं, ये जो पत्थर दिख रहा है ये जमीन से निकला हुआ है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि भवन का कोई आंगन है। ये अब तो काफी कूड़ा कचरा से भर गया है, यहाँ पे उसके साफ सफाई नहीं है। और इस भवन के आंगन में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये पेड़ उग गया है। और यहाँ के लोगों के द्वारा बताया गया है कि तथागत गौतम बुद्ध इसी जगह पे, ये जो भवन है, इसी पे उनका एक बैठने का पत्थर हुआ करता था, जिस पे बैठ करके उन्होंने साधना किया था, तपस्या किया था। और इसके बाद यहाँ से भिखनाठोरी 10-15 किलोमीटर की दूरी पे है, वहां उन्होंने भिक्षाटन किया। कुछ अब सुस्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये जगह जो है सुभद्रा है या सुभद्रा स्थान है या सहोदरा स्थान है। अब इतिहास की तरफ देखने के बाद प्रतीत होता है कि अशोक सम्राट की मां का नाम भी सुभद्रांगिनी था। और यह जगह भी जो हम आपको दिखा रहे हैं, सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ ब्राह्मी लिपि में अभिलेख भी यहाँ मिला है। और पत्थरों की बात करें तो ये पत्थर भी सम्राट अशोक का समय का ही है। और दूसरी ओर बात करें तो गौतम बुद्ध की पत्नी का भी नाम था यशोधरा। तो कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो सुभद्रा स्थान है, कहीं इन दोनों सम्राट अशोक और गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन इसका कोई एविडेंस हमें नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, धरातल से ये दूरी बहुत ऊंचा है, ये जगह बहुत ऊंचा है। तो कोई बौद्ध स्तूप हो सकता है या कोई बहुत बड़ा इमारत हो सकता है जो आज ध्वस्त होके इस स्थिति में है यहाँ पे। लेकिन कहीं ना कहीं इतिहास से जुड़ा हुआ है, और सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ हो या गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ हो, तो इसमें हम सुस्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसकी खुदाई होने के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन एक एविडेंस है, एक यहाँ पे साक्ष्य प्रस्तुत हो रहा है। मैं एक कुआं आपको दिखाता हूं जो कि 8 कोण का एक कुआं बना हुआ है, जिसे अगर गौतम बुद्ध से इसे रिलेट करें, गौतम बुद्ध के विषय में इसका संदर्भ रखें, तो ये अष्टांगिक मार्ग का संदेश भी है जो कुआं मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और इस कुआं में भी सम्राट अशोक का अभिलेख था पहले, लेकिन उसको जब जीर्णोद्धार किया गया है तो अब वो दिख नहीं रहा है। लेकिन इस मंदिर में अगर हम जाएंगे तो आपको मिलेगा सम्राट अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ अभिलेख। चलिए मैं आपको सबसे पहले कुआं दिखा, देखिए यही वो कुआं है जिसके 8 कोण है। आप यहाँ पे गिनती कर सकते हैं, लेकिन बाद की जो छत दिख रहा है आपको, ये जीर्णोद्धार के माध्यम से यहाँ के माननीय मुखिया द्वारा जीर्णोद्धार किया गया है, बनवाया गया है, ताकि ये कुआं आज सुरक्षित है। इसका जो कुछ भाग है नीचे तक प्राचीन है, उसके बाद से सब कुछ नया बनाया गया है। तो आप अंदर भी देख सकते हैं, ये सम्राट अशोक का इसमें अभिलेख था, लेकिन जीर्णोद्धार हुआ उसके बाद से यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है। ऐसा लोगों द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे कुछ सम्राट अशोक का अभिलेख इस कुआं पे था।
सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धांत कथा सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान हुंकार भरे जब कूच करे थर थर कांपे आसमान वो राजपुत्र वो शूरवीर पर्वत को भेद दे उसके तीर शांति का स्रोत करुणा की धार निर्झर झरे मन से अपार वो राजपुत्र वो शूरवीर पर्वत को भेद दे उसके तीर है शाक्य वंश का वो तारा जगमग है जिससे जग सारा सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धांत कथा आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा सुनो सुनो ये बुद्ध कथा संसार में दुख का कारण क्या संताप शोक का निवारण क्या संसार में दुख का कारण क्या संताप शोक का निवारण क्या इस खोज में सब कुछ त्याग दिया हर वैभव से वैराग लिया वो सृष्टि से संयुक्त हुए सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हुए सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धांत कथा सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान हुंकार भरे जब कूच करे थर थर कांपे आसमान वो राजपुत्र वो शूरवीर पर्वत को भेद दे उसके तीर शांति का स्रोत करुणा की धार निर्झर झरे मन से अपार वो राजपुत्र वो शूरवीर पर्वत को भेद दे उसके तीर है शाक्य वंश का वो तारा जगमग है जिससे जग सारा सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धांत कथा आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा सुनो सुनो ये बुद्ध कथा संसार में हम लोग हैं मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे हम लोग आपसे मिलवाएंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? राजेश्वर गुरु राजेश्वर गौरव नाम है। तो आप इस जो देवी यशोधरा स्थान है इसके विषय में आप क्या जानेंगे, कैसे ये सिद्धपीठ हो गई? ये माँ भगवान बुद्ध का पत्नी है। ये भगवान बुद्ध सिद्ध करने के लिए यहाँ पे आए थे पहले।
सिद्ध करने के लिए, मैंने तपस्या करने के लिए। जी जी, अच्छा। तपस्या करके यहाँ से भिखना ठोरी चले गए, जो अभी भिखना ठोरी के नाम से प्रसिद्ध मतलब है। भिखना टोरी मैंने भिक्षा वगैरह मांगने जी, अच्छा, वहाँ पे और यहाँ भी मतलब तपस्या करते थे। जी, अच्छा। और वहाँ पे भी भिक्षा मांगते थे और यहाँ पे आकर सिद्ध किए। हाँ। और वो भिखना ठोरी से वो चले गए बुद्ध गया। अच्छा, बोध गया तपस्या के लिए, फिर वहां चले जी गए। जी, तो तो फिर हाँ। उसके बाद कुछ दिनों के बाद में उसकी पत्नी माँ और बेटे बेटा। दोनों आए यहाँ पे। खोजते खोजते उसके शरीर पे पूरा अंग में गहना और पूरा मतलब कि सामान रखा हुआ था। तो कुछ बंजारन उनको देख के मतलब मोहित हो गए और उसके पीछे लग गए। तो अब माता क्या करेंगे, क्या करे क्या ना करे, उसके वजह से अपने सत्य सुमिर के यहाँ पे शिला रूप हो गए। तो यहाँ पे शिला रूप है। जी। तो ये जो मंदिर है यानी बुद्ध की पत्नी के नाम से। जी, ये उनकी पत्नी है। जी, अच्छा। हम लोग इनको सहोदरा माँ के नाम से जानते हैं। अच्छा। उसके पहले माँ की नाम यशोधरा थी। यशोधरा था। जी, हम लोग थारू भाषा में हम लोग सहोदरा माँ के नाम से प्रसिद्ध करते हैं, जानते हैं। अब इसके पहले जो पुजारी थे आपके, क्या थे वो? चाचा जी थे चाचा जी हमारे थे। यानी बहुत दिन से, यानी कई पीढ़ी से आप लोग ये पूजा करते आ रहे हैं? हमारा कई पीढ़ी हो गई होगी? मतलब 4 पीढ़ी हमारे हो गई। यानी 4 पीढ़ी से ऊपर से ये लोग पूजा करते यहाँ आ रहे हैं। और आप लोग से हम निवेदन करते हैं कि जब भी आप लोग को यहाँ आप आइए चंपारण की धरती पर, तो सुभद्रा स्थान जो है यहाँ पर आप जरूर घूमने के दृष्टिकोण से आइए। ये ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा है, इसको आप देखिएगा जरूर। और वीडियो को बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।